हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा गया वो ये कि हमारा पहला अटेम्प्ट नहीं है, हम रिपीटर्स हैं, क्या हमें टारगेट स्टडी को फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि पहली बार में सफलता बहुत ही कम बच्चों को मिलती है और मैं भी रिपीटर रही हूँ, तो मैंने तो टारगेट स्टडी को फॉलो किया और बहुत ही एफिशिएंट है। आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने नोट्स बना रखे हैं, आपकी सारी ही चीज़ें फुलफिल्ड हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, तो टारगेट के अंदर जो वीडियो क्लास वाला पार्ट है, जो मैं आपसे थ्योरी पढ़ने को कहती हूँ, आप उसको स्किप कर दीजिए और उसकी जगह प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन से होंगे, या तो आपने कोई बुक ले रखी है, उस बुक के, जैसे मेरे पास राकेश यादव सर की बुक है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। किरण पब्लिकेशन नहीं है क्योंकि उसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्यूशन उतने रिलायबल नहीं होते हैं, तो मेरे पास राकेश यादव सर की बुक है। आपके पास जो भी बुक है, आप उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा सॉल्व करिए। जैसे परसेंटेज चैप्टर है, उसके 400 350 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपकी बुक में हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, तो आप इस दौरान वो सारे पेपर सोल्व करिए। और टेक्स्ट बुक अड्डा 24/7 पे मिक्स क्विज़ आप दे सकते हैं, लेकिन आपको सीजीएल वाली अभी नहीं देनी है। सीजीएल वाली हम बाद के लिए बचा कर रखेंगे। आखिरी के 2.5-3 महीने के अंदर हम लगातार सीजीएल वाली क्विज़ पेपर सारे सोल्व करेंगे, लेकिन तब तक आप जीडी के, एमटीएस के, ट्रेड्समैन के, सीपीओ, सीएचएसएल जितने भी एसएससी वाले पेपर्स अवेलेबल हैं उनके सेक्शनल आप पूरे कर दीजिए। इसमें भी आप ध्यान रखना कि जो सीजीएल का फॉर्मेट, जैसे कि 25, 25, 25, 25 वाला सेट वाला क्वेश्चन पेपर है, वो आप पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ सेक्शनल वाले पार्ट को पूरा करना है। जैसे रीजनिंग में हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके पास क्विज अवेलेबल है वो आप पूरी कर लीजिए। सीजीएल वाली मत करना, वो जब मैं टारगेट में आपसे कहूँ तभी आप सोल्व करना। उसके अलावा जो पेपर्स हैं ना, आप उनकी सोल्व कर लीजिए। मिक्स सेक्शनल पेपर दे लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सीजीएल वाले पेपर अभी बचा कर रखना, क्योंकि क्या है ना, आप सीजीएल की ही तैयारी कर रहे हैं और जैसे पेपर पास में आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि हम जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर तब देने बैठ जाएंगे, तब पेपर हम सीजीएल वाले ही देंगे। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिए, एमबी पब्लिकेशन की बुक ले आइए, सेट सोल्व करना शुरू कर दीजिए, साथ में 1-1, 2-2 सेट आप एक्स्ट्रा सोल्व कर लीजिए टारगेट के साथ में। और पीपीसी की बुक मेरे पास है, तो मैं तो कॉम्प्रीहेंशन पैसे सोल्व करने लग जाती थी, क्लोज टेस्ट सोल्व करने लग जाती थी, आप वो कर सकते हैं। और ऊपर जो बताए मैंने पेपर बताए ना, उन्हीं पेपर के आप 21, 22 और 23 के प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। सीजीएल वाले अभी मत करना, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, वो हम बाद में करेंगे। जीके के लिए चाहे आपका 5वां अटैम्प्ट हो, 6ठा अटैम्प्ट हो, या जितना भी अटैम्प्ट हो, वो तो हमें साथ में पढ़ना ही है। जीके में ऐसा नहीं है कि आप रिपीटर हैं तो आप सेम चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। जीके में हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हम टारगेट में पढ़ रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए और साथ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और सीखेंगे, लर्न करेंगे। ये जो है आपको फॉलो करना है। मैं खुद एक रिपीटर रही हूँ, तो मैंने तो खुद अपने टारगेट बनाकर इनिशियल फेज से ही शुरुआत कर दी थी दोबारा से। बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आप रिपीट करते हैं एग्ज़ाम में दोबारा से सेम चीज़ें पढ़ना, मैं समझती हूँ उस बात को, तो आप इसलिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने को मिले और आपको आइडिया रहे कि किस क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। हर हर महादेव।